बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर जो निकाह के वक्त मुकर्रर करते हैं उसको माफ़ कराने के कई मसाइल सामने आ रहे हैं। एक तो है कि मौत के वक्त, मरते वक्त जो है महर माफ़ कराया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे ज़रूरी मसाइल वो आपके सामने यहाँ ज़िक्र करूँगा, आपको बताऊँगा। जैसा कि अहकाम मैयत में सफ़ा नंबर 204 पे चंद बातें मिलेंगी। उसके अलावा मसाइल मैयत जो कारी रफ़त साहब की है उसमें भी आप देख सकते हैं तफसीलात के साथ बहुत ज़रूरी मसाइल उसमें मिलेंगे। सबसे पहली बात ये समझें, महर बीवी का हक़ है। और यहाँ पर ये लोग समझते हैं कि चलो ज़्यादा महर बांध देंगे, ज़्यादा महर मुकर्रर कर देंगे, माफ़ करा ही देंगे। बिल्कुल गलत सोच है। याद रखिएगा, महर जो है बांधने का, निकाह के वक्त महर मुकर्रर करने का ये मतलब नहीं है कि उसे माफ़ कराया जाए। महर मुकर्रर इसलिए कराया जाता है ताकि उसे अदा किया जाए। इसीलिए सहाबाए किराम का फतवा, उलमाए किराम के किताबों में मसाइल जब आप खोल कर देखेंगे उससे आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा वो समझिए। किसी की हैसियत है, कम है, ज़्यादा हैसियत नहीं है, 10,000 20,000 महर दे सकता है। अब लोग वहाँ पर ज़बरदस्ती करके 50,000 महर बांध रहे हैं। अब ऐसा आदमी बेचारा क्या करेगा? सोचिए। महर जो जितनी हैसियत है, मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसकी जो हैसियत है उसी एतबार से आप महर बांधें, ताकि महर देना है। महर देने के लिए महर बांधा जाता है निकाह में, माफ़ कराने के लिए नहीं। इसीलिए जो ताकत है उसी हैसियत के बकदर आप महर बांधें। हाँ, अगर आप अमीर आदमी हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, महर फातमी लगाएं, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपये महर में बांधें, कोई बात नहीं। अपनी हैसियत के बकदर महर बांधने की कोशिश करें। ज़्यादा महर बांधना कोई सवाब का काम नहीं है, बल्कि अगर ज़्यादा महर बांधते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खुद हज़रत इब्ने उमर या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला दोनों में से किसी का फतवा है। लोग समझते हैं, मैं उसी अल्फाज को नकल कर रहा हूँ, लोग समझते हैं कि ज़्यादा महर बांधना ये सवाब का काम है। गलत है, ऐसा नहीं है। सहाबा ने इसका रद्द किया है। इसीलिए महर अपनी हैसियत के बकदर। आप महर ज़्यादा बांधते हैं, 1,00,000 रुपये, 10,000 रुपये देने की उसकी औकात थी, अब 10,000 रुपये देता है, अब उसकी ताकत नहीं रहती है महर देने की। कौन जिम्मेदारी लेगा? जो महर बांधता है वहाँ पर महर मुकर्रर करता है, क्या वो महर दे देगा लाके? इसीलिए जितना लड़के के अंदर हैसियत है उसी हैसियत से आप महर बांधें। ये गलती होती है, सब करते हैं। महल्ले वाले बैठ जाते हैं, उसकी हैसियत 10,000 की, 1,00,000 रुपये महर बांध दिए, पूछते नहीं उसे तू कितना महर दे सकता है, ये बता। ये बहुत अहम बातें हैं। अब समझिए, पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। महर बीवी का हक है, और वो समझा ऐसा है जैसे कर्ज है। आपने किसी से कर्ज लिया है, 10,000 रुपये कर्ज लिया है, अब आप उसको देंगे, आप बच नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा, कर्ज है। ऐसे ही महर कर्ज है, महर आपको देना पड़ेगा। हाँ, जैसे कर्ज लेने वाला अगर अपनी मर्जी से खुश दिली के साथ 1% भी उस पर कोई दबाव नहीं, कोई उसकी मजबूरी नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी बगैर कुछ कहे वो माफ़ कर देता है अपना कर्ज, ठीक है, माफ़ हो गया, आपको देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही महर भी अगर बीवी बगैर कुछ दबाए, अब दबाव की कितनी किस्में हैं अभी आगे बताऊंगा आपको, सुनिएगा, वो सब बहुत ज़रूरी हैं। बगैर दबाव के बिल्कुल 100%, 99% भी अगर हो तब भी नहीं चलेगा, 100% बिल्कुल खुश दिली के साथ, बिल्कुल रजामंदी के साथ बीवी माफ़ कर देती है, महर माफ़ हो गया, अब महर अदा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक मर्तबा जब माफ़ कर दे, अब दोबारा मांगने का हक नहीं रहा। अब दोबारा नहीं कहेगी मैं माफ़ कर दी थी, अब लूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, माफ़ कर दी, बस माफ़ हो गया, अब नहीं ले सकती तू। ये भी मसला जानना था। अब उसके साथ ये भी समझिए, अगर ज़र्रा से भी वहाँ पर शक हो कि ये खुशदिली से माफ़ नहीं कर रही है, अब उसके तरीक़े क्या हैं वो सब बताता हूँ। अब आइए असल पॉइंट की तरफ। मरते वक्त जो महर माफ़ कराते हैं, मिसाल के तौर पे शौहर मर रहा है, उस वक्त गांव वाले और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बीवी को बुला के लाते हैं, जल्दी जल्दी आ, उसे बुला के लाते हैं, जल्दी से महर माफ़ कर उसके सामने। वो कहती है हाँ महर माफ़ कर दी। याद रखिए, बिल्कुल महर माफ़ नहीं हुआ, महर माफ़ ही नहीं होगा।
शौहर जब मर जाएगा, उसकी जो जायदाद हैं, जो उसके पास पैसे वैसे हैं, जो ज़मीन वगैरह हैं, उनमें से मेहर अदा किया जाएगा। ज़रूरी है, माफ़ करने से भी वहाँ माफ़ नहीं होने वाला। क्यों? उसकी वजह समझिए। वहाँ पर खुशदिली हो चाहे न भी हो तब भी माफ़ नहीं, क्योंकि वो हालत निज़ा है उसकी। अच्छा, उसकी हालत निज़ा तो है, लेकिन अभी और आगे पॉइंट की बात बताता हूँ। अगर वो माफ़ करने से इनकार कर दे, फिर वहाँ जो मौजूद लोग हैं, जो औरतें हैं, सब कहने लगेंगी, ताना देने लगेंगी, कैसी औरत है, शौहर मर रहा है, ये मेहर भी माफ़ नहीं करती है। अब ऐसी सूरत में वो मेहर माफ़ नहीं करेगी तो क्या करेगी? वो तो मजबूर है माफ़ करने पे, मजबूरी है, माफ़ नहीं करेगी तो लान तान सुनना पड़ेगा। इसलिए बगैर दिल न चाहते हुए भी, चाहती है दिल से, वो अलग बात है, कौन पता, अंदर की बात, हमको अंदर की बातों का मुकल्लफ नहीं बनाया गया, ज़ाहिरी चीज़ों का उसी का मुकल्लफ बनाया गया है। ज़ाहिरी एतबार से देखकर शरीयत का फैसला किया जाएगा। इसीलिए ज़ाहिरी तौर पे वहाँ पर एक तरीके का दबाव है, लिहाजा मेहर चाहे वो खुशदिली से माफ़ करे तब भी मेहर माफ़ नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे वहाँ पर दबाव नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब समझिए, बीवी मर रही है, बीवी का इंतकाल का वक्त करीब आ गया। अब ऐसी सूरत में शौहर आता है, शौहर को बुलाते हैं, जल्दी जल्दी आ, शौहर को बुला के ले आए गांव वाले। अब बीवी से कहते हैं, अरे मेहर माफ़ कर दो, मेहर माफ़ कर दो। अब बीवी मेहर माफ़ करती है, वहां पर भी मेहर माफ़ करने का 1% भी एतबार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हालत निज़ाम में जो आखिरी वक्त होता है उसमें किसी चीज़ का कोई एतबार नहीं, वसीयत करे तब भी एतबार नहीं, उस वक्त में कोई एतबार नहीं, बीवी का आखिरी वक्त था, कोई एतबार नहीं होगा। अच्छा, उसके साथ वो जो माफ़ करेगी, अब ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ दबाव से माफ़ कर रही है, वही बातें जो मैंने पहली सूरत में बताई है, इसीलिए वहाँ माफ़ करने के बावजूद भी मेहर माफ़ नहीं होगा। अब मेहर शौहर को अदा करना पड़ेगा। किसे अदा करेगा? बीवी तो चली गई बीवी तो अब नहीं रही, मेहर देगा किसे? अब मेहर बीवी का नहीं रहा, अब मेहर में उसकी जो वारिसीन हैं, उसके जो वारिसीन हैं, जो उसके जायदाद के मालिक हैं, उसकी औलादें हैं और वगैरह वगैरह, जिनको विरासत में हिस्सा मिलता है, फिर उन हिस्सों में जो उसके पैसे वैसे जायदाद हैं, उनमें इन मेहर को शामिल किया जाएगा, फिर उसे तकसीम किया जाएगा। यानी अब मेहर माफ़ करने से भी मेहर माफ़ नहीं होगा, बल्कि उस मेहर में इसका अब हक नहीं रहा बीवी का, बल्कि हक हो गया औलादों का, जो उसके जायदाद के मालिक होते हैं मरने के बाद, उनका हक हो गया। अब उन लोगों को अदा करना पड़ेगा। अब वो चाहे वो अलग से अदा कर दे सबको अपने हिस्से के मुताबिक, या फिर अगर शौहर चाहे वो जो है जायदाद में मिला दे, फिर सबके साथ एक साथ तकसीम कर दे, तब भी चलेगा, लेकिन अदा करना पड़ेगा उससे। ये चंद ज़रूरी बातें मेहर के बारे में जिनका जानना बहुत ज़रूरी था। आपकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों तक इसे पहुँचाएँ, मसला समझाएँ, बताएँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, सही समझ अता करे। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।